वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम फर्दर आगे बात करेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, हाउ टू क्रिएट ए स्टॉक आइटम। इसके साथ ही आपको स्टॉक आइटम के साथ में क्रिएट स्टॉक ग्रुप और यूनिट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों आपस में इंटरलिंक हैं। कैसे? जैसे कि आपने कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको साथ साथ ही बताएंगे। हम जहाँ पे जाएंगे क्रिएट के अंदर, गेटवे ऑफ टैली के अंदर, क्रिएट के अंदर ये देखिए इन्वेंट्री मास्टर के अंदर ये रहा आपका स्टॉक आइटम। ठीक, स्टॉक आइटम जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन क्रिएट करनी है, वॉशिंग मशीन 8 kg। ठीक, अब ये देखिए ये है आपका, अब ये पूछ रहा है अंडर, यानी कि आप यहाँ पे चाहें तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करना मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक की आइटम सेल करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम के अंदर मेरे पास वेरियस ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो वेरियस ब्रांड के अंदर मेरे पास वॉशिंग मशीन की हम जैसे बात करें तो वॉशिंग मशीन मेरे पास LG की भी है, सैमसंग की भी है और अदर्स ब्रांड की भी है। ठीक है, और अगर मैं अलग अलग ऐसे खोलूँ वॉशिंग मशीन LG, वॉशिंग मशीन सैमसंग, तो ऐसे में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी। मुझे अगर एक ही टाइम में स्टॉक देखना है कि इस ब्रांड का मेरे पास कितना स्टॉक है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जैसे वॉशिंग मशीन का डाला तो मैं यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया। RC से क्रिएट करूँगा और यहाँ पे आता है आपका, मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग। ओके, अब भी आता है यूनिट्स। जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसके यूनिट टाइप क्या है, यानी कि वो नंबर्स में है, केजी में है, लीटर्स में है। तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट वन टाइम हमें यूनिट्स क्रिएट करने पड़ते हैं तो यहाँ पे मैं क्रिएट में जाऊँगा या फिर RC प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंबल्स। ये सिंबल्स जो कि मैं ये प्रिंटिंग में आएगा, तो प्रिंटिंग के लिए मुझे एनोस कर दिया नंबर्स और यहाँ पे मुझे फॉर्मेट नेम दे दिया पूरा कंप्लीट नंबर्स, या पीसेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके केस में आता है कि GST एप्लीकेबल है कि नहीं है। बिल्कुल एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे एप्लीकेबल करूँगा सेट अल्टर GST डिटेल यस। ये इसलिए यस डाल रहे हैं क्योंकि मैंने अभी GST रेट सेट करना है। जब मैं सेल बिल बनाऊंगा, आगे फर्दर आपको बताऊंगा कि सेल बिल कैसे बनाते हैं, उस केस में वो GST की कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिक करेगा, CGST की और HGST की। सेट अल्टर GST रेट यस। ठीक, जो कैलकुलेशन टाइप है वैल्यू पे होगी। ठीक, ये आपके टैक्सेबल यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, ये है आपकी टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल के अंदर कैलकुलेशन टाइप आपने डालना है ऑन वैल्यू, यानी कि आपके पास अगर 8000 की वॉशिंग मशीन है प्लस GST है तो 8 यहाँ पर ऑन वैल्यू 8000 के ऊपर आपका GST लगेगा। टैक्सेबिलिटी कि ये जो गुड्स है वॉशिंग मशीन है ये एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। ठीक है, ये जो आप चीज़ें आप डाल रहे हैं तो इसी बेस के आपका सेल बिल बनेगा, 3B बनेगा, GSTR1 फाइल होगा आपका। आपको ऑटोमेटिक फाइल होता है टैली से, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी रिपोर्ट निकल के JSON फाइल बन के ऑटोमेटिक आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे फर्दर टैक्सेबल कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कि इसके अंदर टैक्स टाइप के अंदर जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो कितने % है वॉशिंग मशीन पे। तो GST रेट है वो 18% है, यानी कि 9% CGST, 9% HGST। और इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपका 18%। ठीक, एंटर। वो कह रहा है कि टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, ये गुड्स है या सर्विसेज है। ये बिल्कुल गुड्स है, तो यहाँ पे गुड्स में क्लिक करूँगा। ठीक, और यहाँ पे अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस मेरा चल रहा है 15, 20, तो मैं यहाँ पे आपका रेट डाल सकता हूँ कि ये 15 पीस मेरे 8000 के हिसाब से है। ये जो रेट होता है ये बेसिक रेट होता है, यानी कि टैक्सेबल रेट्स जिसको हम कहते हैं, टैक्सेबल प्राइस। ठीक है, ये विद टैक्स प्राइस नहीं आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अभी मेरा कोई नहीं है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है काम, तो मेरा अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। और
एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मेरी एक फ़ाइल बन गई वॉशिंग मशीन की 8 kg की, ठीक है, LG की। इसके अंदर मैं कुछ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ कि जैसे कि मेरा कोई टैक्स रेट चेंज हो गया या कुछ हो गया, तो मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में जाऊँगा, अल्टर वॉशिंग मशीन 8 kg, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सैमसंग, ताकि मुझे जो मैं सेलेक्ट करूँ, चूज़ करूँ तो इजीली चूज़ हो जाए। ठीक, वैसे नॉर्मली जो प्रैक्टिस है, सबसे पहले हम ब्रांड लिखते हैं, उसके बाद उसकी आइटम, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक, सैमसंग वॉशिंग मशीन। ठीक, अगर जीएसटी रेट मेरा चेंज हो गया है, सेट करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे आके सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे पहले 18 था, अब 28 हो गया या कुछ हो गया है, तो यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट में जाऊँगा, डब्ल्यू यस। यहाँ पे आप देखिए विद डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ भी आप चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 के अंदर था मेरा जीएसटी रेट, ये देखिए यस 18%। ठीक, अब सपोज जीएसटी रेट चेंज हुआ था मेरा 10 अप्रैल 21 के अंदर। ठीक, डिस्क्रिप्शन आपने डालनी है, डाल सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन है। ठीक, ठीक, HSN कोड हमने ऊपर भी नहीं डाला, नीचे भी नहीं डाला, HSN कोड डाल देते हैं इसका। HSN कोड डालना मैंडेटरी है, तभी आपकी रिपोर्ट सही निकलेगी, या आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं ढंग से होगी। इस नॉन जीएसटी गुड्स यस और नो, ये जीएसटी नो, ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है। कैलकुलेशन टाइप ओन वैल्यू, जैसे मैंने बात की थी, टैक्सेबल। ठीक, और 18%, और यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन में लिख देंगे, ऊपर भी हम वॉशिंग मशीन लिख देंगे। ठीक, 8450, ओके। और यहाँ पे जो भी टैक्स रेट चेंज हो गया, नया आया है 28 या 18, तो अब वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक, यानी कि 1 से 9 अप्रैल के बीच में जो कैलकुलेशन होगी सेल बिल की, GST 1 की, GST 3 की, वो इस रेट पे होगी 18% के हिसाब से, और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 28% के हिसाब से। ठीक है, अभी टैक्स रेट चेंज नहीं हुआ, तो इसको मैं इसलिए सेव नहीं कर रहा और मैं इसको हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए एस्केप किया और एंटर प्रेस किया तो रिमूव हो गया। ठीक, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपने विद डिटेल के अंदर ऐसा तो नहीं कि आपने उसका टैक्स रेट चेंज कर दिया, तो नहीं तो आपको सेल बिल के टाइम में जो CGST HST रेट या IGST रेट कैलकुलेट होकर आएगा वो गलत होकर आएगा। तो एक एरर का कारण ये भी होता है। ठीक है, और इसको मैंने अब सेव कर दिया। ठीक, अब मैं दोबारा जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक और वाउचर क्रिएट, एक और आइटम क्रिएट करता हूँ, क्रिएट स्टॉक आइटम। अब वॉशिंग मशीन तो मैंने क्रिएट कर दी, मेरी एक और वॉशिंग मशीन है जो कि अब मेरे पास है LG की, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, LG वॉशिंग मशीन 10 kg, उसकी मेरे पास 10 kg की मशीन है। ठीक, अंडर मेरे सैमसंग की थी वो, अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा LG, ताकि मेरे पास जितने भी LG का अगर मेरे पास स्टॉक देख रहा है, कितना स्टॉक है, तो मैं ये देख सकूँ। ठीक, और ये भी नंबर्स में है, तो यहाँ नंबर्स में मैं इसको चूज़ करूँगा। GST एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है। सेट अल्टर GST रेट यस करेंगे। ठीक, और यहाँ पे मैं टैक्सेबल और 18% डाल देंगे। विद डिटेल डालना पड़ेगा क्योंकि HSN कोड भी मैंने डालना है, तो यहाँ पे 1421 डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन वॉशिंग मशीन, ठीक, HSN कोड वही 8450। ठीक, और यहाँ पे टैक्स रेट में डाल दूँगा 18%।
ठीक, और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अपनी स्टॉक देखेंगे, स्टॉक समरी में जाके एस करके स्टॉक देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ब्रांड वाइज आपको स्टॉक उसका अवेलेबल होगा, जो कि मैं आगे चल के बताऊँगा जब हम सेल बिल और परचेज बिल की एंट्री करेंगे। या फिर आपने अगर सेल भी देखनी है कि सिर्फ आपने एलजी की कितनी सेल है या सैमसंग की कितनी सेल है, तो या फिर सेपरेट जीपी देखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने अलग अलग ग्रुप क्रिएट की है। आपको कोई और ग्रुप चाहिए तो दूसरा वे ये है कि आपको ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन का एक ग्रुप क्रिएट कर दिया एलजी की जगह पे, उसके अंदर सारे ब्रांड आ गए, और आपने एलईडी की टीवी का अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया, उसके अलग अलग ब्रांड आ गए। आपको जिस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप उस शेप में आप ग्रुप बना सकते हैं। आपको वॉशिंग मशीन वाइज चाहिए या फिर आपको ब्रांड वाइज चाहिए स्टॉक, आपको ये डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्ट कैसी चाहिए। उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस रिपोर्ट के बेस पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कैसे क्रिएट करते हैं आइटम, और कैसे आप यूनिट क्रिएट करते हैं और कैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।